नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कुछ कमाते हैं में। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे कुछ नए हमेशा कुछ सीखते हैं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ नया चीज़ लेके आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बात लेकर के आया हूं जिससे आप अपनी कमाई को थोड़ा बढ़ा सकते हो अगर आप कुछ ऑलरेडी काम कर रहे हो। मैं ज़्यादातर आप लोगों को दिखाता हूँ कि स्ट्रीट फूड्स पे बिज़नेस आप लोग कैसे अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया बिज़नेस कैसे कर सकते हो, और अगर आप कुछ बिज़नेस कर रहे हो तो उसको बढ़ा कैसे सकते हो। ठीक है, तो आज का भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और पूरा अंत तक देखें। और अगर आप चैनल को हमारे पास पहले बार आए हमारे इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अगर आपको पसंद आए अभी मत लाइक करो, अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में आप लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रीट फूड बिज़नेस सबसे बेस्ट बिज़नेस होता है इन लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और वो भी लो इन्वेस्टमेंट में करना चाह रहे हो तो स्ट्रीट फूड बिज़नेस सबसे बेस्ट बिज़नेस है। इसमें आपकी कमाई भी भरपूर होती है और इन्वेस्टमेंट भी कुछ खास नहीं लगता है। तो इसी तरह का एक मैं छोटा सा बिज़नेस मॉडल आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई लोग पॉपकॉर्न या कॉटन कैंडी का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको एकदम हिदायत दूंगा कि आप कोई एक बिज़नेस मत करिए, या तो आप पॉपकॉर्न या तो आप कॉटन कैंडी मत बेचिए। आप दोनों ही मशीन खरीद करके दोनों ही बिज़नेस करिए, क्योंकि दोनों बिज़नेस का काम करने का टाइमिंग अलग अलग है, सीज़न अलग अलग है। ठीक है, बात क्यों हो गई ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए पॉपकॉर्न आपका 12 महीना चलने वाला काम है, आपका कोई भी मंथ इसमें डाउन नहीं होता है बिज़नेस। ठीक है, हाँ ठंड के मौसम में थोड़ा बहुत कमता है बट उसके बाद वो फिर से रेगुलर हो जाता है, क्योंकि पॉपकॉर्न का बिज़नेस हर कोई चलता है, हर कोई पॉपकॉर्न ऑल टाइम खाता है। अब कॉटन कैंडी का बिज़नेस क्या होता है, ज़्यादातर लोग ठंड में ही यूज़ करते हैं, कॉटन कैंडी खाते हैं, क्योंकि ठंड में लोग थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ठंड में थोड़ा बहुत मतलब समझ लो गैदरिंग भी ज़्यादा होती है लोगों का, तो लोग ज़्यादातर लोग मतलब कि ठंड में ही कॉटन कैंडी खाते हैं। गर्मी में ये बहुत कम बिकता है और बहुत कम लोग इसको बेचना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी पिघल जाती है। ताज़ा ताज़ा कोई बना करके बेचता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये पिघल जाती है। ठीक है, इसलिए दोनों ही बिज़नेस बहुत ही एक दूसरे से इंटरेक्ट, अगर मैं कहूँ आपको एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप कॉटन कैंडी की बात करो, कॉटन कैंडी आपका सुबह से लेकर के शाम तक कोई मेले वगैरह थोड़ा चल रहा है या फिर थोड़ा दोपहर के टाइम में ज़्यादातर लोग बेचते हैं, घूम घूम के वेंडरिंग कर दी, क्योंकि कॉटन कैंडी में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। कॉटन कैंडी का सबसे बिज़नेस मॉडल बेस्ट है कि आप कम से कम 2 लोग या एक, अगर आप खुद भी बेचते हो तो आप घूम घूम के दोपहर तक शाम तक जो है कॉटन कैंडी बेच सकते हो, अगर कोई आपको खुद हॉकर हो तो। और अगर आपने 2-3 लोग रखे हुए हैं कॉटन कैंडी का मतलब कि सेल करने के लिए, आप बना बना के घर से देते हो, तो आप उनको घर पे सुबह ही पैकिंग करके दे दो, क्योंकि आपका एक कॉटन कैंडी बना हुआ 24 घंटे आराम से रह जाता है सेफली और बिल्कुल ताज़े तरीके से, पिघलता बहुत कम है। अगर उसको आप अच्छे से प्लास्टिक में पैकिंग वगैरह कर देते हो, सील वगैरह कर देते हो, जल्दी वो आपका नहीं पिघलेगा। अब बात रह गई पॉपकॉर्न की तरफ। पॉपकॉर्न भी आप जो है घर से कुछ बना करके जा सकते हो, और कुछ आप शाम के टाइम में पॉपकॉर्न ज़्यादा बिकता है। अगर आप पॉपकॉर्न का मैं अगर रेशियो बताऊँ कि ज़्यादातर लोग कब बेचते हैं, तो स्ट्रीट फूड का मज़ा ज़्यादातर शाम में ही आता है और ज़्यादातर लोग शाम को ही खाते हैं। मेन जो दुकानदार होते हैं, स्ट्रीट फूड्स होते हैं, वो शाम को ही लगाते हैं, ना कि सुबह से लेकर के शाम तक लगाती हैं। ऐसा कोई नहीं करता है। अगर जो ऐसा करता है वो मतलब अपना टाइम को बर्बाद कर रहा है इसके पीछे, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिन के टाइम में स्ट्रीट फूड खाने कौन ही निकलता है, किसके पास इतना वक्त बचा है। जो भी जिसके पास भी वक्त होता है वो लोग शाम को ही खाने निकलता है, शाम को ही लोग अपने दोस्तों के साथ मीट करते हैं। कोई किसी ऐसा जगह जहाँ पर जो गैदर्ड होते हैं तो लोग शाम को ही होते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि सबके ऑफिस खत्म हो, सबका काम काज खत्म हो, सब लोग अपने टाइम से फ्री होते हैं, तो लोग शाम को ज़्यादा निकलते हैं। तो अगर आपको स्ट्रीट फूड का बिज़नेस आप करने का सोच रहे हो, पॉपकॉर्न का बिज़नेस करने का सोच रहे हो, तो ज़्यादातर ट्राई करना है कि आपको 2 तरीके की बिज़नेस करना है। एक ऐसा बिज़नेस जो आप दिन में कर पाओ, एक ऐसा बिज़नेस जो आप शाम को कर पाओ। 2 बिज़नेस अलग अलग कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। दोनों मशीनों का अगर मैं मिला करके बोलूँ, दोनों का कुल बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट भी बोलूँ तो कुछ खास नहीं होने वाला है। वो आराम से आपका 15-20 हज़ार में या मैक्सिमम हुआ तो 25 हज़ार में आपका दोनों मशीन, दोनों इन्वेस्टमेंट का कुल लागत पूरा सेट के साथ में रेडी हो जाता है। वो आपका कैसे होने वाला है इन्वेस्टमेंट, किस हिसाब से उसको आप बांटते हो, किस हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन बनता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इस चैनल पे हमेशा आप बने रहिएगा, और चैनल पे अगर आपको पसंद आएगा हमारा एक वीडियो, आपको लग रहा है कि इस चैनल में आपको बनना चाहिए, आपको कुछ कमाना है, सीरियसली अगर आपको कमाना है, आप अपना एक करियर स्टार्ट करते हो एज ए बिजनेसमैन, तो भाई इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग पढ़े लिखे लोग इसमें बिज़नेस नहीं करते। अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें बिज़नेस को करते हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है आफ्टर जॉब, या जॉब को छोड़ करके भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है, जो लोगों को लगा कि अगर आप किसी को
2-4 हज़ार महीने का 5,000 रुपये देते हो, जो लोग काम कर छोटे मोटे काम खोजना चाह रहे होते हैं, उनको ही रख करके आप महीने का 20-25 हज़ार रुपये कमा सकती हो। ये बिज़नेस ऐसा होता है स्ट्रीट फूड का बिज़नेस। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा एक स्ट्रीट फूड का बिज़नेस एक्चुअली में कैसा होता है। लोग मतलब खाने के लिए पागल रहते हैं, दुकानों में लाइन लगाते हैं स्ट्रीट फूड्स में, ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट फूड का बिज़नेस बहुत दमदार चलता है इन लो इन्वेस्टमेंट। लोग आराम से बिज़नेस करते हैं और आराम से अंधाधुंध पैसा कमाते हैं। तो आपको भी अगर सोचते हैं कि छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट करें और अपना करियर को स्टार्ट करें एज ए बिजनेसमैन, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना सीखो, छोटे छोटे बिजनेसेस करना सीखो। उससे आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होने वाला है। प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नुकसान आपका 100% ज़्यादा नहीं होने वाला है। इधर उधर पैसे फेंक करके रातों रात कोई मतलब अमीर नहीं हो सकता है रातों रात, ठीक है। तो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसे लगाने पड़ते हैं, तभी पैसा बन के आता है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस कुछ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बिज़नेस को एक प्रैक्टिकल वे में काम करो, पैसे लगाओ, जिससे आपका बिज़नेस कुछ रिटर्न होकर के दे, ना कि आपको लॉस करवाए, ठीक है। तो आज से स्टार्ट कर सकते हो आप, कुछ भी बिना सोचे आराम से आप कोई भी स्ट्रीट फूड का बिज़नेस चूज़ कर लो। मेरे चैनल पे हज़ारों स्ट्रीट फूड्स के वीडियो डल रहे हैं, ठीक है। आप आराम से कोई भी बिज़नेस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए स्ट्रीट फूड के बिजनेसेस के बारे में, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वो एक्सपर्ट्स आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। और अगर आपको पॉपकॉर्न कॉटन कैंडी का बिज़नेस बहुत पसंद आया, आपके एरिया में बहुत अच्छा चलता है, तो इसमें कोई कंपटीशन वाली मार्केट नहीं होती कि आपका उनका अच्छा चल रहा है तो आप उसके सामने दुकान लगाओगे तो आपका नहीं चलेगा। ये स्ट्रीट फूड बिज़नेस है भाई, कोई भी कहीं भी लगा सकता है और हर जगह चलता है लोगों का, ठीक है। नहीं करके भी दिन का आप करीबन 500 से 1,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। मतलब महीने का आपका 25 से 30 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाना है। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें संडे छुट्टी रहती है तो हम संडे बिज़नेस नहीं कर सकते। संडे इनफैक्ट डबल बिज़नेस होता है। मंडे किसी के एक जगह पे बंद होता है तो मंडे डबल बिज़नेस होता है। कहीं बुधवार बंद रहता है तो बुधवार डबल बिज़नेस होता है, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन डबल बिज़नेस होता है, क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं छुट्टी में। समझ रहे हो, लॉजिक ये कहता है जिस दिन लोग छुट्टी मनाते हैं उस दिन बिज़नेस डबल होता है। जिस दिन लोग बिजी रहते हैं उस दिन आपका बिज़नेस कम होता है। बिज़नेस का मॉडल ये हुआ, समझ रहे हो। तो बिज़नेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है मार्केट को समझने के लिए। बिज़नेस बहुत ज़रूरी होता है। बिज़नेस करने से पहले आपको मार्केट समझना पड़ेगा, मार्केट में उसकी डिमांड समझनी पड़ेगी, उसकी कमाई समझनी पड़ेगी, उसमें आप कितना लगा के कितना कमा सकते हो। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है बिजनेसेस में। हमारा ऑलरेडी एक बिज़नेस चलता है, मैं खुद पॉपकॉर्न की दुकान लगवाता हूँ, मेरे ऑलरेडी 2 मशीनें की चलती है मार्केट में। इसलिए मैं उस बिज़नेस के भरोसे में आपको बता रहा हूँ एज ए बिज़नेस एक्सपर्ट कि आप किस तरह से अपना एक छोटा सा आफ्टर जॉब या आफ्टर एक आपका कोई खुद का सेपरेट बिज़नेस है तो वो छोड़ करके आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हो, आप 2 लोगों को कैसे रोज़गार दे सकते हो। ये चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती है, इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। शांत दिमाग से आप आराम से बैठ करके सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी कहाँ लग रहा है। जो आप ऐसे ही कहीं पे ही उड़ा देते हो 10-12 हज़ार रुपये या फिर 4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, कहीं पर भी कुछ भी मिनिमम अमाउंट उड़ा देते हो, वो अगर आप बिज़नेस में लगा देते हो तो वो आपका लॉन्ग टाइम रिटर्निंग बिज़नेस हो गया कि आपको हर महीने वो आराम से 8 से 10 हज़ार रुपये कमा के दे रहा है। तो इसमें खती क्या है, क्या करना पड़ रहा है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा एक आदमी जुगाड़ करना पड़ रहा है, या फिर अगर आपके पास में आप खुद बिज़नेस करने का सोच रहे हो तो आप खुद भी उतर सकते हो इस बिज़नेस में। पैसे आराम से नहीं आते हैं, मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। अगर किसी को ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको सच में लगता है कि हमें कुछ बिज़नेस करना चाहिए या बिज़नेस करने का कोई सोच रहे हो लो इन्वेस्टमेंट से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा, मुझे बिल्कुल पता है। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बता दीजिए, कि क्योंकि आपका ही लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह के वीडियोस को बनाने का, इस तरह के आइडियाज़ को आपके सामने लाने का। जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, बिज़नेस करने का सोच रहे हैं कि नहीं भाई अब मेरे को नौकरी से मैं तंग आ गया हूँ, अब मेरे को बिज़नेस करना है, अब मेरे को इंडिपेंडेंट पैसा कमाना है, किसी के अंदर नहीं काम करना है, क्योंकि नौकरी से लाख गुना अच्छा है बिज़नेस। क्योंकि कल जा कर के नौकरी आपको लात मार देती है तो कुछ नहीं होना है, आप रास्ते पे आ जाओगे। लेकिन बिज़नेस की गारंटी ये रहती है कि अगर आपके पास में बिज़नेस आइडियाज़ है तो आप कभी डाउन नहीं होगे। हमेशा एक बिज़नेस का मॉडल ही होता है, हमेशा धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने का। बिज़नेस कभी नीचे नहीं जाता है, क्योंकि उसमें आपका जो पैसा लगा था वो आपका ऑलरेडी रिटर्न हो चुका होगा जब तक आप सोच रहे हो कि बिज़नेस डाउन जा रहा है। और आपके पास में अगर आइडियाज़ रहेंगे तो आप हज़ारों बिज़नेस ऐसे ही खोल सकते हो।
और वो आइडिया आपको कहाँ मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हर एक वीडियो का आइडिया, हर एक बिज़नेस का आइडिया, नए नए वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, नए नए बिज़नेस आइडियाज़ मिलते रहेंगे, जिससे आप छोटे छोटे पैसे इन्वेस्ट कर करके आप अच्छा खासा रिटर्न अपना बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चैनल पे आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होगी और इस वीडियो में मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।